एक बार दो आदमी नदी किनारे मछली पकड़ रहे थे और काफी समय हो गया था नदी में कांटा डाले हुए कि तभी थोड़ी देर बाद पहले आदमी के कांटे में एक छोटी मछली फंस जाती है। लेकिन अभी तक उस दूसरे आदमी के कांटे में एक भी मछली नहीं फंसी थी। अब थोड़ी देर बाद फिर से उस पहले आदमी के कांटे में एक बड़ी मछली फंस जाती है और वो बहुत खुश होता है क्योंकि इस बार उसके कांटे में काफी बड़ी मछली फंसी थी। पर अभी भी उस दूसरे आदमी के कांटे में कोई मछली नहीं फंसी थी और इस बात से वो बहुत निराश होने लगता है। तो पहला आदमी उसका चेहरा देखकर यह सब बात समझ जाता है और वो उससे बोलता है कि सुनो भाई, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी मछलियों में से थोड़ी मछली दे देता हूँ। मगर वो दूसरा आदमी उस पहले आदमी की बात सुनकर उसे मना कर देता है और कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद मछली पकड़ लूंगा। तो वो पहला आदमी कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, और वो फिर से अपनी मछली पकड़ने लगता है और अब वो काफी सारी मछली पकड़ लेता है। जो भी उसके हाथ आती है, छोटी बड़ी, वो सब पकड़ लेता है। अब वो दूसरा आदमी यह सब देखकर क्रोधित होने लगता है और तभी उसके कांटे में एक मछली फंस जाती है, मगर वो उस मछली को वापस पानी में छोड़ देता है क्योंकि वो बहुत छोटी थी। फिर थोड़ी देर बाद एक और मछली उसके कांटे में फंसती है और इस बार भी वो उस मछली को पानी में छोड़ देता है क्योंकि इस बार वो मछली बहुत बड़ी थी। अब वो काफी देर तक ऐसा ही करता रहा और ये सब वो पहला आदमी देख रहा था और सोच सोचकर व्याकुल हो रहा था कि आखिर ये मछलियों को वापस पानी में क्यों छोड़ रहा है। इसलिए वो उससे पूछ ही लेता है कि भाई एक बात बताओ, जब तुम्हारे कांटे में कोई मछली नहीं फंस रही थी तो तुम बहुत परेशान हो रहे थे और अब मछली फंसने लगी है तो तुम उन्हें वापस पानी में छोड़ रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो दूसरा आदमी बताता है कि जो मछली मेरे कांटे में फंस रही हैं उनसे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो पहला आदमी पूछता है कि तुम उनसे संतुष्ट क्यों नहीं हो? तब वो बताता है कि या तो मेरे कांटे में बहुत छोटी मछली फंस रही है या बहुत बड़ी मछली फंस रही है, और छोटी मछली का स्वाद मुझे पसंद नहीं है और बड़ी मछली को पकाने के लिए मेरे घर में इतने बड़े बर्तन ही नहीं हैं, इसलिए मैं उन्हें वापस पानी में छोड़ रहा हूँ। तो उसकी ये बातें सुनकर पहला आदमी बोलता है कि मैं भी यहाँ अपने भोजन के लिए मछली पकड़ने आया हूँ और मछली पकड़ने के पीछे मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि इनसे मैं अपना और अपने परिवार का पेट भर सकूं। और जब मकसद पेट भरना ही है तो उसमें छोटी या बड़ी क्या देखना। हो सकता है तुम्हारे परिवार में से किसी और को छोटी मछली का स्वाद पसंद हो, तो तुम अपने परिवार की पसंद से भी तो अपने आप को संतुष्ट कर सकते हो, पर तुमने अपनी संतुष्टि के लिए अपने परिवार को संतुष्ट करने का मौका गंवा दिया। और रही बात बड़ी मछली की, तो तुम उसे काट भी तो सकते थे, और अगर बड़ी मछली को काटने से तुम्हारे लिए उसका स्वाद भी बदल जाता है तो इसका तो यही मतलब निकलता है कि तुम अपने मन में एक ही आकार की मछली को स्वादिष्ट मानकर बैठे थे और उसके अलावा तुम किसी और आकार की मछली को स्वादिष्ट मानना स्वीकार ही नहीं कर रहे हो, जबकि ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी तुमने उन मछलियों को जाने दिया। दोस्तों, आज की इस कहानी के सार में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारी जिंदगी के फेलियर का कारण बनी रहती हैं, और कुछ लोगों को ये कारण पता ही नहीं चलते तो कुछ को पता होते हुए भी वो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और ये कारण कभी हमारे रिश्तों में अड़चने डालते हैं तो कभी हमारी जिंदगी जीने में, जैसे कि हमारी सक्सेस में। बहुत से लोग अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और वो उसके बारे में इमेजिन भी करने लगते हैं कि मुझे नंबर 1 आर्किटेक्ट बनना है और मुझे भी बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग बनानी है। और फिर एक दिन उनके पास एक 2 BHK हाउस बनाने का कॉन्ट्रैक्ट आता है और वो उसे छोटी मछली की तरह लेने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे मेरा कोई नाम नहीं होगा, क्योंकि वो अपने मन में तो बुर्ज खलीफा बिल्डिंग को इमेजिन करके बैठे हुए हैं। दोस्तों, हमारे देश का सबसे अमीर परिवार है अंबानी परिवार, जिनकी गिनती दुनिया के अमीरों में की जाती है। और अंबानी परिवार को आज इस काबिल बनाया था धीरूभाई अंबानी ने। उन्होंने भी कभी सपने देखे होंगे पेट्रोल पंप बनाने के, और आज रिलायंस के नाम से उनके हर जगह पर पेट्रोल पंप है। और इसके अलावा भी बहुत से बिजनेस आज उनके चल रहे हैं। पर क्या उन्होंने अपने पेट्रोल पंप बनाने के सपने को एक रात में ही पूरा कर लिया था? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए पेट्रोल पंप पे नौकरी की और मार्केटिंग करके कमीशन लिया करते थे, और भी काफी छोटे छोटे काम किए उन्होंने, और तब जाकर उनका सपना पूरा हुआ। और उन्होंने छोटे छोटे मौकों को छोटी मछली समझकर जाने नहीं दिया, और आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है। दोस्तों, कोई भी सपना किसी चमत्कार से साकार नहीं हो सकता, उसे आपको ही साकार करना पड़ता है। और जरूरी नहीं कि जिस बड़ी मंजिल पर हमें जाना हो उसके रास्ते भी बहुत चौड़े और आरामदायक हो। अधिकतर बड़ी मंजिलों के रास्ते संकरे तथा ऊबड़ खाबड़ और पथरीले होते हैं, और अगर आपने उन रास्तों की बनावट को देखकर यह मान लिया कि इतने खराब रास्ते किसी बड़ी मंजिल के हो ही नहीं सकते, तो आपको आपकी मंजिल कभी मिल ही नहीं पाएगी। बिना मेहनत करे और बिना संघर्ष करे कोई भी बड़ा नहीं बनता है,
इसलिए दूसरे की कामयाबी देखो तो उसकी मेहनत और संघर्ष को भी देखो। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आपके सपने तो बहुत बड़े होंगे पर हौसले बहुत कम रह जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, जिंदगी में आपके चाहे जो भी गोल हो उनको पूरा करने के लिए आप हर मौके का फायदा उठाइए। किसी भी मौके को छोटा समझकर जाने मत दीजिए। और कभी परिस्थिति ऐसी हो कि अचानक आपके पास कोई बड़ा मौका आ जाए और आपको ये लगे कि अभी आप इसके लिए तैयार नहीं हैं या आप इसे संभाल नहीं पाएंगे, तो अपने आप को शांत कीजिए और ध्यान लगाकर सोचिए कि कैसे आप इसे संभाल सकते हैं और कैसे उस मौके के लिए आप खुद को तैयार करें। बिल्कुल उस बड़ी मछली की तरह ही आपको उस बड़े मौके को भी काट कर अपने इस्तेमाल के लायक बनाना है और हर मौके का भरपूर फायदा उठाना है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आप समझ चुके होंगे कि हमें मिलने वाले छोटे छोटे मौके हमारे कितने बड़े बड़े सपने पूरे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली अच्छी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।